ओम बिरला के खिलाफ आज प्रस्ताव में विपक्ष की एक बड़ी जीत हुई। सबसे पहले विपक्ष की एकजुटता देखने को मिली। वो विपक्ष जो बटा हुआ था, टीएमसी जिसने हस्ताक्षर नहीं किया था ओम बिरला को कुर्सी से हटाने को लेकर के, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पे टीएमसी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, लेकिन आज सदन में एक बड़ी जीत दिखी कि टीएमसी कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई और कही कि ओम बिरला को हटाया जाए और उसने हस्ताक्षर करने का काम किया। आज सदन जब शुरुआत में जब चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पे होने वाला था, उस बीच ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि डिप्टी स्पीकर तय करेंगे, इस पे चर्चा जो है डिप्टी स्पीकर जो है सदन चलाने का काम करेंगे। हमने कल आपको खबर ये बताई थी कि ओम बिरला कुर्सी से हट गए। ये कानून है कि जब भी किसी स्पीकर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सदन वो नहीं चला सकते हैं, वो सदन से हट जाते हैं। वो एक मामूली से सांसद बनकर जो है सदन के अंदर मौजूद रहते हैं, बाकी सांसदों की तरह। इस वक्त क्या देखने को मिला, ओम बिरला संसद की जो सदन है उसकी कुर्सी पे जो है चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठे, मामूली से सांसद की तरह बैठे। और सदन चलाने की जब बात आई तो कांग्रेस ने, विपक्ष ने ये कहा कि सदन जो है डिप्टी स्पीकर चलाएंगे और डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होगा। गौरव गोगोई जो है इस प्रस्ताव को पेश किया और गौरव गोगोई ने बताया, इतिहास दोहराया कि जब जब अविश्वास प्रस्ताव किसी स्पीकर के ऊपर आया है तो डिप्टी स्पीकर सदन चलाए हैं और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है। इस पे चर्चा गरमा गया। उसके बाद आगे गौरव गोगोई क्या कुछ कहे, प्रस्ताव में क्या हुआ, क्या ओम बिरला की छुट्टी हो गई या नहीं हुई, वो बताने से पहले जरा सुनिए कि मांग डिप्टी स्पीकर की कर दी गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का किया जाए। सुनिए गौरव गोगोई को। और 66 और 54 में और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब मोशन was moved against the speaker, a deputy speaker was sitting on the chair. A deputy speaker was speaking on the chair. और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहां पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है। आप देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है, ये बिल्कुल, ये माइक भी एक अस्त्र है। जिस अस्त्र को यहां पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को, विशेष रूप से एलओपी को, उनके न बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता। ये माइक नहीं मिलता, ये माइक नहीं मिलता। ये आरोप नहीं है, ये यही मोशन है। ये आरोप नहीं है, यही मोशन है। मोशन क्या है? That this house, having taken into consideration the conduct of the speaker of the house as regards disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak. कैसे disallow होता है? जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो, जब माइक ही नहीं आता है, ऐसे डिसअलाउ होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि सदन के अंदर विपक्ष की एक बड़ी जीत हुई। हालांकि जगदम्बा पाल जो हैं उन्होंने सदन को चलाया। चर्चा जो है उनके देखरेख में शुरू हुई। अध्यक्षता के अंदर डिप्टी स्पीकर कांग्रेस को या विपक्ष को तो नहीं मिला, लेकिन यह शर्म की बात है कि ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पास किया। और हम क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष की जीत हुई, क्योंकि टीएमसी ने समर्थन किया। खबर देख सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस ने बिरला के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन का ऐलान किया। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने वाले प्रस्ताव का टीएमसी समर्थन करेगी, साथ ही वह बिरला के खिलाफ वोटिंग भी करेगी। तो ये खबर निकल के आ रही है कि जो अभी चर्चा चल रही है उस पर टीएमसी ने हस्ताक्षर कर दिया और टीएमसी जो है वोट भी जो है ओम बिरला के खिलाफ करने वाली है। तो कह सकते हैं कि विपक्ष की यहाँ पे एक बड़ी जीत है। अगर हेडलाइंस की बात कर ले, क्या कुछ मेन स्ट्रीम के हेडलाइंस में चल रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं बिरला पे, वो आपको बताते हैं। जरा देखिए क्या हेडलाइंस है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर दुखी, लेकिन हम मजबूर, लोकसभा में गौरव गोगोई ने कहा। आगे देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, 50 से ज्यादा सांसदों ने पक्ष में वोट किया, विपक्ष ने मोदी हटाओ के नारे लगाए। तीसरा देखिए,
प्रस्ताव किसी के खिलाफ नहीं, हम मजबूरी में इसे लाए हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में चर्चा। तो ये तमाम जो है हेडलाइंस चल रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक नारा जो है वो लगवा दिया, ओम बिरला चोर है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ओम बिरला चोर के नारे लगने को मिला, देखने को मिला। देखिए, विपक्ष की एकजुटता हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी चाहती है कि महाभियोग जो है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया जाए, और उस महाभियोग का समर्थन कांग्रेस ने कर दिया। आज कांग्रेस ने भी सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर की चर्चा की। मतलब ममता जो चाहती थी वो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस जो चाहती थी वो ममता ने किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बड़ी जीत विपक्ष की देखने को मिली। अब आपको जो है सुनवाते हैं गौरव गोगोई, जिन्होंने ये कहा कि विपक्ष जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको 20 बार लोगों ने रोका टोका, जिसमें गृह मंत्री भी है, जिसमें रक्षा मंत्री भी है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी है। तो एक बड़ा आरोप वो लगाए चर्चा के दौरान। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गौरव गोगोई। जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट, तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी, तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि द स्पीकर ऑफ द हाउस डिड नॉट अलाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू स्पीक, सर, आई एम मेयरली सब्सटेंशिएटिंग। कुल मिलाकर पूरी चर्चा से ये लगा कि कांग्रेस जो है मजबूरी में इस तरह के प्रस्ताव लेके आई, और बार बार गौरव गोगोई ने कहा कि हमें कुछ शौक नहीं था, लेकिन क्योंकि जो ओम बिरला है वो जो है सदन को सही से चलाने में असमर्थ नहीं है, वो जो है पक्ष के साथ कुछ और व्यवहार करते हैं, विपक्ष के साथ कुछ और व्यवहार करते हैं। आप जानते हैं ओम बिरला ऐसे स्पीकर है जिन्होंने विपक्ष में सबसे ज्यादा सांसदों को निलंबित करने का भी काम किया। देखिए, हमने आपको कहा कि विपक्ष जो है वो एकजुट देखने को मिला। क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के अंदर कहा, एसआईआर को लेकर मुद्दा उठाया, बगल में सोनिया गांधी भी दिख रही थी। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। What Derek ji raised a point, it is very important. SIR is everywhere, it is going fraud, and it is fraud. And This is not correct. every This is state not correct. This is not correct. What you are raising is not correct. fraud. No, I am not allowing it. I am not allowing. ओम बिरला की अगर कुछ पुरानी क्लिप्स आपको दिखाएं जिसमें यह दिखता है और साफ साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से ओम बिरला पक्ष और विपक्ष में भेदभाव कर रहे हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच हुई बातचीत और नोकझोंक को। ये बात प्रधानमंत्री No. और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, No, Prime Minister साहब। बोलने को दीजिए सर। कोई नहीं बताया। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। हालांकि विपक्ष के पास सांसदों की संख्या इतनी नहीं है कि वो जो है प्रस्ताव पास करके, अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के तहत जो है ओम बिरला को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दे, लेकिन कहीं ना कहीं एक शीशा लेदर हो तो होता ही है। तो इतनी आसानी से ओम बिरला जो है वो स्पीकर की पद से तो हटाए नहीं जाएंगे, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव ला करके एक कह सकते हैं कि भविष्य में जो है एक काला दाग जो है ओम बिरला के ऊपर जरूर लगने का काम हुआ, और एक छोटे अंतराल के तहत जो है ओम बिरला को कुर्सी जरूर छोड़नी पड़ी। आप जानते हैं पिछले सत्र में भी ओम बिरला जो है कुर्सी पे नहीं बैठे थे, वो कुर्सी छोड़ दिए थे और कहते जब तक ये प्रस्ताव पास नहीं होगा और प्रस्ताव हारेगा नहीं, प्रस्ताव गिरेगा नहीं, तब हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कहा था। तो ये शर्मनाक विषय तो है ही। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है ओम बिरला के ऊपर, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला के ऊपर कसीदे कहने में कहीं से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद है उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे
संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं। वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि ये शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं। तो कुल मिलाकर आज सदन में ओम बिरला मौजूद रहे, लेकिन अध्यक्षता नहीं करे, कुर्सी पे नहीं बैठ सके। और जो है इस प्रस्ताव पे चर्चा अभी जारी है। विपक्ष ने वोटिंग किया, हालांकि वोटिंग की संख्या इतनी नहीं है कि वो ओम बिरला को कुर्सी से हटा सके, लेकिन एकजुटता जो है विपक्ष की वो दिखी कि जहां सपा से लेकर टीएमसी से लेकर कांग्रेस एक साथ दिखी। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत जो है यहाँ पे देखने को मिली। यही एक मौका होता है जब कोई वोटिंग होता है, तो इससे पता चलता है कि क्या विपक्ष सचमुच गोलबंद है या फिर संसद के बाहर सीढ़ियों के ऊपर ही एक साथ दिखता है। तो आज पता चला कि नहीं, विपक्ष जो है वो संसद के सीढ़ियों पे भी और संसद के अंदर भी वोटिंग के दौरान भी एक साथ और एक मत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब जो है महाभियोग ज्ञानेश कुमार के ऊपर आएगा, और ये भी जो है कह सकते हैं कि पहली बार होगा जो महाभियोग ज्ञानेश कुमार के ऊपर आएगा जिसमें पूरी विपक्ष एक साथ देखने को मिलेगी। आप जानते हैं महाभियोग जो है राष्ट्रपति को पद से हटाना हो या किसी मुख्य आयोग के आयुक्त को पद से हटाना हो, जिसमें चुनाव आयोग भी आता है, तो महाभियोग लाया जाता है। चाहे हाई कोर्ट के जज को हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट को हो, ऐसी स्थिति में महाभियोग को लाया जाता है। अब जो है क्योंकि कांग्रेस ने जो है टीएमसी ने जो है कांग्रेस को समर्थन किया बिरला को हटाने के लिए, तो अब जो है टीएमसी के प्रस्ताव पे कांग्रेस समर्थन करेगी। तो वो तस्वीर भी आगे देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।